श्रीमद् भागवत के स्त्री दिवसीय प्रसंग में हमने कल दत्तात्रेय भगवान अवधूत के नाम से जो भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन किए गए, उन्होंने अपने जीवन काल में चतुष्विशंति 24 गुरुओं को बनाया, उनसे शिक्षा प्राप्त करी। कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा गुरु हों तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये 24 गुरु की ये शिक्षा नहीं है कि आप बहुत सारे गुरु बनाएं। गुरु जीवन में एक ही होने चाहिए, लेकिन आप जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको आप शिक्षा गुरु कह सकते हैं। तो यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं कि अगर हम ज्ञान लेना चाहें तो अपनी प्रकृति से ही ज्ञान ले सकते हैं। प्रकृति में बहुत ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़कर चला जाता है तो बोलते हैं बाबूजी गुजर गए, माताजी गुजर गई। कहाँ गई? वो तो सामने लेटी हुई है, कहीं गई चल करके? सामने लेटी है कि नहीं? तो कौन गया? आत्मा। तो ये तो नहीं कहते बाबूजी की आत्मा चली गई। यानी कि बाबूजी कौन थे? आत्मा थे कि शरीर थे? यानी आत्मा बाबूजी थे तो शरीर तो बाबूजी नहीं थे, तो सामने तो शरीर रखा है। ये ज्ञान हमारी प्रकृति में फैला हुआ है। जब कोई गुजर जाता है तो लोग कहते हैं क्या? राम नाम। लेकिन पूरे जीवन काल बेटा सत्य है, पड़ोसी सत्य है ना, खाना पीना सत्य है। कभी कोई कहता है कि राम का नाम सत्य है? अगर किसी के शादी के घर में जाओ और इतना कह दो नमस्कार हरे कृष्णा, राम नाम सत्य है जी, राम नाम सत्य है, कहेगा शुभ मुहूर्त में आप अपशोभन कर रहे हैं। ये कोई बोलने वाली बात है? राम नाम सत्य तो केवल मृत्यु पर्यंत बोला है था, मृत्यु के बाद आप पहले क्यों कह रहे हैं? इसमें कोई गलत बात है? ऐसा क्यों हो गया? ये राम नाम सत्य कहाँ से आ गया? जब तुलसीदास जी इस धरातल पर विराजमान थे तो उनके काल में एक राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो जो तुलसीदास के विपरीत भक्त लोग थे जो रामायण का पाठ करते थे, वो उनसे द्वेष करते थे। उन्होंने कहा इसने अपनी भाषा में ही रामचरितमानस कुछ लिख लिया है अवधी भाषा में, लेकिन ये रामायण नहीं है। और इस प्रकार से उनके विरोधी हो गए थे। तो राजा का जब पुत्र गुजर गया, राजा बड़े दुखी थे और उसकी अंतिम संस्कार के लिए, क्रिया के लिए शमशान की ओर शव जा रहा था। तो उनके साथ तुलसीदास जी के विपरीत जो ज्ञानी पंडित आचार्य थे, रामायण के संस्कृत जानते थे, वो भी चल रहे थे श्लोक बोलते हुए। लेकिन रास्ते में तुलसीदास मिल गए जो कि भाव से भगवान के भक्त हैं। वाल्मीकि जी के अवतार भी बताया जाता है कि वाल्मीकि जो थे उनके अवतार हैं तुलसीदास। और उन्होंने भगवान राम को सरल भाषा में संसार के सामने व्यक्त किया। रामचरितमानस जो उनके मानस पटल पर व्यक्त हुआ, वो उन्होंने रामचरितमानस के रूप में संसार को दिया। अब तुलसीदास जब सामने आए तो राजा के मन में आया मैं अपने बेटे के लिए इनसे प्रार्थना करूं, शायद जीवित हो जाए। तो तुलसीदास जो थे उन्होंने भगवान राम पर अटूट श्रद्धा थी। भक्ति श्रद्धा का विषय है। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उतनी जल्दी भगवान का अवतरण होता है। तुलसीदास बैठ गए, शव को नीचे रखवा लिया। तो जो दूसरे लोग थे, ज्ञानी पंडित आचार्य, वो बोले अरे समय खराब कर रहा है, अंतिम क्रिया का मुहूर्त निकल जाएगा। बोले भगवान के भक्त के लिए कोई मुहूर्त जरूरी नहीं है। वो जिस पल ये बोल दे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त बन जाता है। तो अच्छा, तुलसीदास से बोला उस व्यक्ति ने जो आचार्य था, तुझ में इतनी शक्ति है तो पुनर्जीवित करके दिखा इसको। तो तुलसीदास जी बैठ गए और राम जी का भजन गाने लगे। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा,
राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जय जय राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जय जय राम। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट और निष्ठा को तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या? झूठ कपट और निंदा त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट और निंदा त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि तो उसका तुम तो सत्कार करो। सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल किस रूप में नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु का दर्शन पाएगा। बोलो राम नाम के साबुन से तू मन का मैल मिटाएगा। राम नाम के साबुन से तू निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। अब दर्शन होता क्यों नहीं है? नाम तो सब जपते हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है भगवान का। कारण क्या है बता रहे हैं। साधन तेरा कच्चा जब तक प्रभु पर तुझे विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा जब तक प्रभु पे तुझे विश्वास नहीं। मंजिल पाना तब तक जैसे दीपक में प्रकाश नहीं। मंजिल पाना तब तक ऐसे दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तू भवसागर से बेड़ा पार लगाएगा। राम नाम के मन का मैल मिटाएगा। राम नाम के साबुन से तू मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन में दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल मन में दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु का दर्शन पाएगा। साधक विश्वास क्यों नहीं कर पाता भगवान पर? दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो सा अज्ञान है जानी। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो है आनी जानी। राजा रंक अनेक हुए हैं, कितनों की तुम सुनो कहानी। राजा रंक अनेक हुए हैं, कितनों की तुम सुनो कहानी। राम नाम के महामंत्र से साथ तुम्हारे जाएगा। राम नाम का
के दर्पण में तू प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से तू मन का मैल मिटाएगा। राम नाम के साबुन से तू मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु का दर्शन पाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान के मंत्र के बारे में बताया है कि जो राम नाम के साबुन से मन का मैल मिटाए। आप लोग साबुन लगा करके तन का मैल तो मिटा सकते हो, लेकिन मन का मैल मिटाना मुश्किल है। वो किससे मिटेगा? राम नाम, भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, और वो बता रहे हैं मैंने चौथे नंबर पर आकाश को अपना गुरु बनाया। आकाश से क्या सीखा? आकाश से सीखा कि आकाश हर जगह व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है, बम्बई जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, आकाश हर जगह है कि नहीं? समान रूप से। तो भगवान जो है वो सर्वव्यापक है। आकाश का रंग नीला क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर कृष्ण का रंग नीला है। तो भगवान की आभा कांति का जब प्रकाश फैलता है तो आकाश नीला नजर आता है। तो आकाश से भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में पता चलता है। दूसरा क्या शिक्षा मिलती है? कभी आपने दो आकाश नहीं सुने होंगे, सुने? आसमान, दो आकाश। कितने आकाश हैं? एक। यानी कि भगवान अद्वैत हैं, दो नहीं है। लोग बोलते हैं ना इतने सारे भगवान हैं, किसकी पूजा करें, इतने सारे हैं। अरे इतने सारे नहीं है, दो भी नहीं है, एक ही भगवान है। दो भी नहीं है, एक ही भगवान है। कौन? श्रीमद् भागवत कथा के अंदर भागवत का परिशिष्ट अगर देखा जाए तो ऊपर पूरा का पूरा, हरि बोल, परिशिष्ट क्या है? उसका परिशिष्ट है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान है, केवल कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। बाकी कौन है फिर? बाकी सब उनके सेवक हैं। एक कृष्ण आदि। आज भारत में कितने प्रधानमंत्री हैं? ऐसा तो नहीं लेकिन प्रधानमंत्री अकेले राज्य चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ कई सारे मिनिस्टर हैं। ऐसे ही जल के देवता वरुण देव, जल का डिपार्टमेंट, अग्निदेव एनर्जी डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स यमराज के पास, सृष्टि कंस्ट्रक्शन ब्रह्मा जी के पास, फाइनेंस लक्ष्मी जी के पास। सारे डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, लेकिन सारे डिपार्टमेंट किसको बताते हैं? प्रधानमंत्री को बताते हैं ये कार्य हुआ है। उनकी इच्छा के बिना कोई डिपार्टमेंट एक भी रुपए का फंड नहीं दे सकता। तो प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं भगवान श्री कृष्ण। इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत, यार इच्छा नाचे ते ताते करो नृत्य। एक प्रभु कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक मिनिस्टर हैं। हमें सबका सम्मान करना है, लेकिन भजन केवल कृष्ण का करना है, केवल राम का करना है। हमारे शरीर में सारे अंग हैं, और भगवान ने जब अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो उनके शरीर में सारे अंग में सभी देवता विराजमान थे। तो लोग कहते हैं जब सारे देवता भगवान के अंग में ही हैं तो किसी भी देवता की पूजा करो, भगवान की तो हो ही जाएगी। तो भगवान गीता में बता रहे हैं
अगर तुम अन्य देवता की पूजा करते हो मेरी ही होती है, परंतु अविधि पूर्वकम। अविधि कैसे हो गई? आपको रोटी खानी है, गुलाब जामुन खाना है, कैसे खाएंगे? मुंह में डालेंगे या पैर में डालेंगे? मुंह में डालेंगे। तो अगर आप पैर से खाने की कोशिश करें तो इसे क्या कहेंगे? अविधि पूर्वकम। जा तो शरीर में ही रहा है, लेकिन पैर में आपने चीरा लगाया, फिर गुलाब जामुन घुसा दिया, पहुंचेगा? जा तो आप ही के शरीर में रहा है, वो तो आप ही के शरीर का भोजन पोषण रहा है। ऐसे ही किसी भी देवता की पूजा कर कर कृष्ण की पूजा नहीं होती है। कृष्ण कहते हैं लेकिन मेरी पूजा होने से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए आकाश जैसे एक है, कृष्ण केवल भगवान एक है, परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आकाश को कभी विभाजन नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है। आकाश को टुकड़े टुकड़े में काट नहीं सकते। भाई नीचे की पृथ्वी तो काट ली, बॉर्डर बना दिया, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये बांग्लादेश, ये बर्मा, ये नेपाल, लेकिन आकाश काटा हुआ देखा कभी बॉर्डर? बोले इससे आगे नहीं जाएंगे प्रभु जी, राजस्थान बॉर्डर लग जाता है। आकाश में लगता है? नहीं लगता, अविभाज्य है। ऐसे ही कृष्ण केवल हिंदू के नहीं है, क्रिश्चियन के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, नास्तिक के भी हैं, पशु के भी हैं। भगवान कह रहे हैं इस संसार में जितनी योनियां हैं ना अर्जुन, सर्व योनिषु कौन्त्वे अहम बीज पदा पिता, मैं सबको बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। अब पिता की बात तो मान नहीं रहे और कह रहे हैं कि भगवान को मानते, कहां मान रहे? भगवान कह रहे हैं अहम बीज पदा पिता, मैं पिता हूं, और पिताजी को भूल करके बेटा घूम रहा है मुझे, कैसे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा? अविभाज्य है भगवान, भाजन नहीं किया जाता, काट नहीं सकते उनको, जैसे आकाश को नहीं काटा जा सकता। इस प्रकार भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपाधरे। जिस प्रकार प्रबल वायु आकाश की ओर जलती है और आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। अब हवा जो है वो आकाश में ही तो है। एरोप्लेन ऊपर जाएगा, खिड़की खोल के देखो, पता चल जाएगा कितनी हवा आकाश में। पूरी की पूरी एरोप्लेन के सारे यात्री उस खिड़की से बाहर निकल जाएंगे, इतना प्रेशर होता है। इसलिए बोलते हैं जब ऊपर जाते हैं बंद कर लीजिए, प्रेशर होता है। 30,000 फुट के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा होता है और हाई प्रेशर होता है उसमें। तो ऐसी स्थिति में यथा आकाश स्थित हो नित्यम वायु, जिस तरह आकाश में वायु नित्य स्थित रहती है, ऐसे आत्मा परमात्मा के साथ नित्य स्थित रहती है। कई लोग बोलते हैं मरणोपरांत आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। बस जी अब तो इतनी इच्छा है आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। ये सेंटेंस ही गलत है, ये वाक्य ही गलत है। आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं होती है। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं आत्मा का एक गुण है, आत्मा अक्लेज्ञ है, आत्मा अघुलनशील है, आत्मा इनसॉल्युबल है। आत्मा को आप घोल नहीं सकते, जैसे नमक को पानी में घोल सकते हैं, आत्मा को किसी भी चीज में घोला नहीं जा सकता। तो मरणोपरांत आत्मा परमात्मा में कैसे घुल जाएगी? तो जैसे आकाश में वायु अपनी स्थिति अलग बनाए रखती है लेकिन साथ भी रहती है, ऐसे आत्मा मरणोपरांत परमात्मा के पास भी रहती है लेकिन अपनी स्थिति अलग बनाए रखती है, कभी मिलती नहीं। मरणोपरांत अगर कोई व्यक्ति नरक में गया तो अपने कष्टों को भोग करके पुनः पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अगर अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग गया तो स्वर्ग का उपभोग करके उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अगर ब्रह्मलोक तक भी गया तो उसे वापस आना पड़ेगा, परंतु कृष्ण लोक में गया तो वो मुक्त हो गया। भगवान कहते हैं ना तद्भसाय तो सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मनः। भगवान कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वह मेरा धाम है जहां पर न सूरज की जरूरत है न चंद्रमा की जरूरत है। वहां जाने के बाद इस संसार में पुनः आपको आना नहीं पड़ता। तो कैसे जाएंगे?
बैंक में पैसा जमा करके, बच्चे की शादी करके, बड़ा मकान बना के, बड़े बड़े खेत करके, 100-200 गाय की गौशाला बना के कैसे जाएंगे? एक ही मात्र रास्ता है। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करो जप का। कौन सा यज्ञ करो? जप यज्ञ। आज हम आपको माला भी देंगे। उस माला के एक एक मनके पर यज्ञ होता है। आप इधर मंत्र बोलेंगे, उधर भगवान आपका यज्ञ पूर्ण मान लेंगे। यज्ञ भगवान कह रहे केवल जप करो। कलयुग में केवल भगवान का नाम उद्धार कर सकता है। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं है जो आपके कलयुग के लक्षण से आपको बचा ले। केवल भगवान का नाम। ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है। 99% लोगों तो मूर्ख होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। 99% लोग मूर्ख होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। वो सोचते हैं दिया नहीं जलाया, अगरबत्ती नहीं जलाई तो कैसी पूजा हो गई। भगवान ने कहा कलयुग तद हरि कीर्तना। केवल कलयुग में भगवान का कीर्तन करोगे तुम्हें सारी कृपा मिल जाएगी। पुराणों में लिखा है, भागवत पुराण में भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप उसके मुक्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे। करोड़ों जन्मों के पाप निकल जाएंगे। प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणाम करेंगे पाप निकल के। क्या कहेंगे? अरे भैया बड़े दिनों से पाल पोस कर तुमने रखा हुआ था हमको, आज ये क्या कर लिया तुमने? राम का नाम ले लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, अब हम यहाँ रह नहीं सकते। निकल निकल करके पाप भागते हैं, प्रणाम करते हैं, हरि बोल, धन्यवाद, भागो यहाँ से, यहाँ हमारे रहने की जगह नहीं। नमामि हरिम परम, हरि का नाम इतना शक्तिशाली है। तो भगवान का नाम जो व्यक्ति जपेगा उसके जीवन से पाप मुक्त होंगे, संपूर्ण यज्ञ का फल मिलेगा, इस संसार में पुनः पृथ्वी पर आना नहीं पड़ेगा। वरना कितना ही बैंक बैलेंस हो, कितना अच्छा लीडर हो, बहुत बड़ा नेता हो, लेकिन अगर वो नाम जप नहीं करता, भगवान कह रहे हैं उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरण, उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही बच्चा बनो, माँ की गर्भ में रहो, फिर दुख भोगो, फिर पिटाई खाओ, फिर स्कूल जाओ। अजी मैं तो 70 साल का था, मैं तो बहुत बड़ा वकील था। बोले अब नहीं है, अब बच्चा है तू, खत्म। लेकिन अगर भगवान का भजन किया हो तो अगला जन्म जब मिलेगा तो अगला जन्म वहीं से शुरू होगा जहां तक की भक्ति आपने कर ली होगी। मान लो 50% भक्ति कर ली है तो अगला जन्म आपका 51% भक्ति से। भगवान कहते मेरी गारंटी है, शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। पवित्र परिवारों में या पैसे वाले परिवारों में जिनका योग पूर्ण नहीं हुआ उनको पुनः आने का मौका मिले। आज घरों में बच्चे आते हैं, भगवान का नाम बोलने लगते हैं, कैसे आ जाते हैं? ये वो जीवात्माएं हैं जिन्होंने प्रयास किया लेकिन 100% पूरा नहीं हो पाया, उनको पुनः किसी घर में जन्म लेना। केवल एक ही रास्ता है, सारे देवताओं को प्रणाम करो लेकिन भगवान के नाम का भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। दत्तात्रेय भगवान ने आकाश से सीखा। और क्या सीखा? चौथी चीज सीखी, आकाश में कितनी बिजली गिरती है, जोर जोर के घड़ 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 बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं। आकाश कभी देखा? आज बड़ी बारिश हुई, आकाश फट गया। आकाश फटा देख, बादल फटता है, आकाश फटते देखा? आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली कड़के, बारिश गिरे, बादल आए। इसी प्रकार जीवात्मा को आकाश से सीखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, अच्छी हो बुरी, सुख हो या दुख, अच्छी हो या बुरी, नफरत की हो या प्रेम की, उसको समान रूप से रहना चाहिए। कोई तारीफ करे तो फूल के कुप्पा हो गए, किसी ने बुराई करी तो एकदम डंडी सीकड़ी हो गए, मुंह लटक गया, क्या हुआ आज हमारी बुराई हो गई।
जैसे ही कभी कोई बुराई करे, कभी कोई तारीफ करे, आकाश को देखो कि कैसे निर्लिप्त भाव से समान बना रहता है। बिजली कड़के, धूप आए, कितना है, आकाश यथारूप बना रहता है। तो आपको आकाश से यह शिक्षा लेनी चाहिए। आगे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, 5वें नंबर पे मैंने गुरु बनाए जल। क्या बनाए? अभी तक हमने कितने गुरु की चर्चा करी? कौन कौन से? पृथ्वी, वृक्ष, वायु, आकाश, और अब कर रहे हैं चर्चा जल। कहते स्वच्छ प्रकृतिता स्निग्धो माधुर्य तीर्थ भूनराम मुनि पुनाति अपाम मित्रम इक्षा उपस्पर्श कीर्तने। हे राजन, संत पुरुष जल के समान होते हैं। जल से क्या शिक्षा ली? संत पुरुष जल के समान होते हैं। साधु जल के जैसा होना चाहिए। क्या होता है जल के अंदर गुण? अपाम मित्राम अघान मित्राम, सबका मित्र होता है। ऐसा कोई नहीं होता किसी का बैरी हो। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होता। सबके लिए समान, इक्वल बना रहते हैं, समान रूप से। अजात शत्रु हो। अपाम मित्राम, अपाम मित्राम, और अघान मित्रान, जितने भी उसके मित्र होते हैं साधु के, कोशिश करता है इनको कैसे भी करके भगवान का नाम दे दो, इनके पाप से इनको मुक्त कर दो। बेचारे दुख दर्द में आंखें लटक रही हैं, मोतियाबिंद हो रहा है, आंख से खून निकल रहा है, दिमाग में टेंशन है, बैठे हुए हैं उदास, पार्क में ताश खेल रहे हैं। उनको बोलो नाम ले लो, टाइम ना है, टाइम ना है। अरे टाइम है, उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। तो साधु क्या करता है? जल के समान, जैसे जल किसी को भी शुद्ध कर देता है। आदमी अगर गंदा हो, मल त्याग करके आया हो टॉयलेट से, तो क्या कहते हैं? हाथ धो लो, नहा लो। तो जल में ऐसा क्या गुण है? जल से शुद्धिकरण का एहसास होता है। जैसे जल के स्पर्श से शुद्ध होता है, ऐसे साधु की वाणी जल के समान शुद्ध कर देती है। तो जैसे जल की एक ध्वनि है, खल 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 आती है ना आवाज, नदी से समुद्र में तरंगें उठती हैं, जल की एक ध्वनि है। ऐसे साधु की भी एक ध्वनि है। क्या? भगवान का नाम। साधु जहां बैठेगा हरि चर्चा, हरि नाम, ये बोलेगा, ये उसकी ध्वनि है। इस प्रकार से जल से उन्होंने सीखा कि साधु का जीवन जल के समान होना चाहिए। कहीं मिट्टी पड़ी हो तो क्या करेंगे? पानी डाल देंगे, सफाई हो गई। घर के अंदर शव, किसी की मृत्यु हो जाए, शव यात्रा हो गई, पानी डाल दे, जल डाल देंगे, क्या हो गया? शुद्ध हो गए। जल में क्रिया करके आए, जितने लोग शमशान घाट में, सब पर पानी फेंक दिया, बोले शुद्ध हो गए। जल के अंदर जैसे शुद्धि है, ऐसे साधु के स्पर्श मात्र से शुद्धि प्राप्त होती है। छठे गुरु उन्होंने बनाए अग्नि। कौन से? अग्नि। अग्नि से बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धेश उदर भाजना सर्वभक्षयो अपि युक्तात्मा नादते मलम अग्निवत्। जिस प्रकार से अग्नि जल जल करके शक्तिशाली बनती है। पहले एक चिंगारी होती है माचिस की, पर्दे में लग जाए तो आग बन जाती है, घर में लग जाए तो और आग बन जाती है, गद्दों में लग जाए तो और आग बन जाती है, रुई में लग जाए तो और आग बन जाती है। धीरे धीरे शक्तिशाली बनती है। ऐसे साधु धीरे धीरे भजन करते करते शक्तिशाली हो जाता है। साधु के अंदर कई सारे गुणों की चर्चा इसमें करी जाएगी। अग्नि से बहुत कुछ सीखा। पहला क्या सीखा? पहला सीखा उदर भाजन। उदर भाजन यानी कि संत पुरुष इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना नहीं खाता है। वो जब भी खाएगा केवल भगवान को लगाया गया भोग ही। अरे भैया ठेले पर दाल बाटी मिल रही है, खा ले भाई, खा ले। बढ़िया हलवाई की दुकान खोली है, नहीं खूब रस टपक रहा है, खा ले गुलाब जामुन। नहीं नहीं नहीं,
मैं तो केवल भगवान को भोग लगा के ही खाऊंगा। भगवान कहते हैं जो बिना भोग लगाए खाते हैं केवल पाप ही खाते हैं, केवल पाप। भगवान को जिसने, ये गीता के 3 अध्याय का 13 नंबर श्लोक, यज्ञ शिष्टानश्नो मुच्यन्ते सर्वकल विषय। भगवान कह रहे हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाएगा वो पाप खाएगा। क्यों पाप खाएगा? पाप क्यों कह दिया भगवान ने? आपके घर में पानी भरा रखा है, मैं आया और हमने आकर के आपके घर के अंदर घुस के बिना आपसे पूछे आपकी भरी हुई पानी की जो बाल्टी है या डेग जो भी है उसमें से 1 गिलास पानी भर के पी लिया, तो आप क्या कहेंगे? तुमने हमारा पानी ले लिया, चोरी कर ली, हमसे पूछा भी नहीं। हम मना नहीं करते, पूछ कर के पी लेते, क्या हाथ डाल दिया? आपका फोन रखा है यहाँ पे, पॉकेट में रख के चल दिया कोई, तो क्या कहेंगे उसे? हाँ जी, चोर कहेंगे। ये प्रकृति में पानी किसने भरा और उसकी इच्छा के बिना पी लिया तो चोर नहीं हुए? चोर को पाप लगता है, दंड मिलता है। कोई भी चीज, जल भी क्यों ना हो, भगवान को बिना पूछे नहीं पीना चाहिए। लोग बोलते भोग लगाने की विधि क्या है, कैसे भोग लगाए? तुलसी का एक पत्र लो और जो भी व्यंजन आपने घर में बनाया बिना लहसुन प्याज के, कांदे के, उसके ऊपर तुलसी का पत्र रखो और भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलो। पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, उसके बाद महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, कृष्ण का प्रणाम मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार, तीनों मंत्र, चारों मंत्र बोलो। जो खाना बनाया उसको सारे खाने में मिला दो, उसको कहते हैं प्रसाद। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। और आपने अपने लिए बनाया, मिट्टी बना ले बेटी, बना ले, आज छोले कुलचे बना ले, आज दाल बाटी चूरमा बना ले। आप तो जीव का स्वाद ले रहे होगे, अंदर वो पाप बन रहा हो, फिर दंड भोगना पड़ता है। सिद्धांत है गीता का, भागवत का सिद्धांत है। तो इसलिए हमें बिना भगवान को भोग लगाए कभी भी कुछ भी खाना नहीं चाहिए। तो उदर भाजन अग्नि से सीखा कि अग्नि में आप कुछ भी डाल दो, अग्नि सब कुछ ग्रहण कर लेती है, क्योंकि अग्नि को स्वाद का लेना देना नहीं है। ये तो नहीं कहती अरे क्या करेला डाल दिया मेरे अंदर, जो डालोगे अग्नि खा जाएगी। उदर भाजन यानी उदर के पोषण के लिए अग्नि, ऐसे जीवन जीना चाहिए। कुछ लोग होते हैं खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। आप कौन से हो? खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? हाँ जी, पक्का? तो लंच माता जी आधा कर दो, आज पता चल जाएगा खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा। नहीं, थोड़ा इसमें मिर्ची लगा ले, थोड़ा सलाद लगा ले, थोड़ा नींबू डाल ले, थोड़ा इलायची लगा ले। ये क्या है? खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे, स्वाद के लिए जी रहे। एक होते साधु और एक होते स्वादु। तो आप स्वादु हैं कि साधु हैं? तो स्वाद लेकर के हम इंद्र तृप्ति करते हैं। अग्नि ने सिखाया जो भी डाल दो मैं भस्म कर लेती हूँ। साधु को जो मिल जाए सूखा सूखा खा लेना चाहिए, बिना कुछ बोले कि इसमें घी लगाओ, ये लगाओ, जो मिल जाए ठीक। प्रसाद बस। दूसरा क्या ज्ञान लिया कि जो साधु होता है उसे लोभी और कामी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे अग्नि की कोई इच्छा नहीं है, जो भी डाल दो तुरंत समाप्त कर देती है। आपको मान लो हमने एक कटोरी प्रसाद दिया जिसमें सेब थे, केले थे, टुकड़े कटे हुए, भोग लग के भगवान का प्रसाद आया था और आप खा रहे थे। पीछे से एक ने आवाज लगा, हरि बोल, हमें भी दो। कह रहा तुम्हारे लिए थोड़ी है, गप। तो ये क्या है? अकेले अकेले खाना, ये इंद्र तृप्ति है। अग्नि अपने अंदर कुछ नहीं रखती, सब भस्म कर देती है। ऐसे ही साधु पुरुषों को अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए, सब बांट देना चाहिए संसार में। अपने लिए एक पीस खा ले, बाकी सारा बांटना। कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश वृंदावन धाम में कि मिल बाट खाए बैकुंठे जाए, मिल बाट खाए बैकुंठे जाए, अकेलो खाए यहीं रह जाए।
अगर आप अकेले खाएंगे तो यहीं रह जाए। वैकुंठे जाए, सबको मिल बांट कर खाना चाहिए, सबको बांट कर खाओ। प्रसाद का मतलब ही है वितरण करना। इसलिए साधु लोग लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वो अग्नि के समान अपने जीवन को चलाते हैं। तीसरी शिक्षा उन्होंने अग्नि से ली कि अग्नि के पास संभल करके जाना चाहिए। अगर आप अग्नि के ज्यादा पास चले गए तो जलकर भस्म हो जाओगे, और ज्यादा दूर बने रहे तो सर्दियों में आपको ठंड लगती है तो अग्नि का सेक जो है, ताप, वो आएगा नहीं। तो अग्नि का ताप भी मिले और जले भी ना, तो उतनी दूरी बना के रखनी है जितनी अग्नि की दूरी से आप ताप लेते हैं, इतनी दूरी साधु पुरुष से बनानी चाहिए। ज्यादा क्लोज गए तो अपराध होंगे, और ज्यादा दूर गए तो आपका पतन हो जाएगा, गिर जाओगे। तो इसलिए सावधानी नहीं हटनी चाहिए साधु पुरुष के साथ। जैसे आग से खेलते नहीं हैं, ऐसे साधु के जीवन के साथ खेलना नहीं चाहिए कि हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भले ही आपके साथ मित्रता का व्यवहार रखे, लेकिन आपका कंधा कभी आपके गुरु वैष्णव साधु के कंधे पर नहीं जाना। अगर चला गया तो आपके अंदर अपराध हो गया, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, हो गया अपराध। तो अग्नि से शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे अग्नि से दूरी बनाते हैं, इतनी साधु से दूरी बना के रखनी चाहिए। चौथी शिक्षा क्या ली? आग बिना कुछ देखे हुए हर चीज को राख बना देती है। कागज डाल दो, कोयला डाल दो, सब कुछ समाप्त करती है। ऐसे ही साधु को हर एक परिस्थिति को पी जाना चाहिए, उसको राख बना देना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो, कैसी भी परिस्थिति आए, उसको अग्नि के रूप में सब कुछ पी जाना चाहिए, घूंट, खून का घूंट पी जाना। और उन्होंने शिक्षा क्या ली? पांचवी शिक्षा कि अग्नि में जब घी डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। तो साधु पुरुष अपनी प्रशंसा नहीं चाहते। प्रशंसा सुनने से आत्मश्लाघात का दोष लगता है, ये बहुत बड़ा दोष है। मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग ज्यादा तारीफ करते हैं। एक बार एक लड़के के लड़की वाले देखने आए, तो बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी क्या मुझे पसंद करेंगे? क्या चिंता क्यों करता है, तेरा पिता है ना, ऐसी तारीफ का पुल बांधूंगा कि उस पुल पर चढ़कर तुझे हाथ मांगने आएंगे। तो तारीफ के पुल बनाने लगा। घर पे आए तो उन्होंने बोला, बेटा नौकरी करता है? अरे नौकरी, दो नौकरी करता है। अच्छा, 2 नौकरी? करे कितने? 10-15 हजार कमा लेते? 10-15 हजार? अजी लाख रुपए की 2 नौकरी हैं। अच्छा, तो कहीं राजस्थान में काम करता होगा, कहीं जयपुर वगैरह? ना, पूरे विश्व में इसके फैले हुए हैं, काम बहुत जगह चल रहा है। अच्छा, तो स्कूटर से जाता होगा? स्कूटर? अरे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, 2 गाड़ियां। अच्छा, तो इतने में लड़के को खांसी आ गई। बोले बेटे को खांसी हो रही? अरे खांसी नहीं है, टीबी हो रखा है, निमोनिया हो रखा है। भूल गए तारीफ करने में कितनी करनी है। प्रशंसा करने में लग गए। तो साधु को प्रशंसा से बचना चाहिए। प्रशंसा सुनने से आग में घी डालने के समान होता है। एक तरफ तो हम शमन करना चाहते हैं कि हमारी इच्छाओं का शमन हो, और दूसरी ओर अपनी तारीफ सुनकर, अपने गुणगान सुनकर हम उसको प्रज्वलित करते हैं। छठा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि जो मूर्ख होता है वो अपनी प्रशंसा सुनने पर फूल कर कुप्पा हो जाता है। फूलना चाहिए किसको? पूड़ी को और मूड़ी को। उड़ीसा में मूड़ी चलती है, देखा है आपने मूड़ी? हाँ, क्या बोलते हैं यहाँ पर मूड़ी को? क्या बोलते हैं? पफ्ड राइस अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुरमुरी, फुल्ले समझते हैं, फुल्ले। और पूड़ी तो समझते हैं, पूड़ी खाने वाली। तो फूलना 2 ही चीजों को चाहिए, एक पूड़ी को और एक फुल्ले को। हमको नहीं फूलना चाहिए। अगर हम किसी तारीफ से फूल गए, जी मेरे तो 4 खेत हैं, 5 बीघा जमीन है जी, 500 गाय हैं, 4 ट्रैक्टर हैं, 3 मर्सिडीज हैं, 4 लड़के हैं, बोलेगा 3 पत्नी है। अरे नहीं, इतना नहीं है, पत्नी है की। तो इस तरह से
अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करनी और उससे फूलकर कुप्पा नहीं होना चाहिए। ये घी डालने के समान है, आग में घी डालते रहोगे तो आग भड़कती रही, कभी बुझेगी नहीं। तो आग का दमन करना चाहिए, अग्नि जो हृदय में जल रही है उसका दमन करना चाहिए। 7वीं शिक्षा उन्होंने अग्नि से ली कि अग्नि काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर होती ही है, उसको थोड़ा सा पंखा दो तो अग्नि भड़क जाती है। ऐसे ही भगवान हर जीवात्मा के हृदय में प्रत्यक्ष रूप में बैठे है कि नहीं? परमात्मा सबके हृदय में। आपको केवल अग्नि को हवा देने की जरूरत है। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, हवा देने पर वो भड़क जाती है, ऐसे ही परमात्मा हृदय में विराजमान है। केवल हरि नाम रूपी हवा दो और भगवान प्रत्यक्ष आपको दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए। अग्नि से उन्होंने ये शिक्षाएं प्राप्त करी। सातवां उन्होंने गुरु बनाए चंद्रमा को। चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। विसर्ग आद्या शमशान अंत भाव देह सनात्मनः कला नामावि चंद्रस्य कालेन व्यक्त वर्तमनः। चंद्रमा से क्या शिक्षा ली? श्रीधर स्वामी हमारे एक आचार्य हुए, वो कहते हैं सूर्य अग्नि तुल्य है और चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है। सूरज से तेज निकलता है तो उसे अग्नि का प्रतीक बताते हैं, और चंद्रमा से शीतलता निकलती है तो उसे जल का प्रतीक बताते हैं। श्रीधर स्वामी ने कहा शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर जन्म लेता है, थोड़ा वृद्ध होता है, बढ़ता है, कुछ समय के लिए कुछ पालन करता है, फिर अपने विकारों से उसकी उत्पत्ति होती है, पुत्र संतान, फिर क्षीण होता है और फिर पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। इस तरह चंद्रमा बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटता है। अमावस्या पे गायब हो जाता है और अमावस्या से बढ़ना प्रारंभ करके पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। 15 दिन में घटता है और 15 दिन में बढ़ता है। तो चंद्रमा कैसे घटेगा और बढ़ेगा कैसे? कभी विचार किया आपने? चंद्रमा अमावस्या को 0 होता है। अमावस्या यानी अंधेरी रात, नो मून, कोई चंद्रमा नहीं। दिन दिन बढ़ेगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी। 15 दिन में बढ़ता है और फिर 15 दिन में घटता है। तो क्या चंद्रमा घटता है? बढ़ता है। क्या होता है फिर? ऐसा क्यों दिखता है घट रहा है, बढ़ रहा है? हाँ जी, कलाएं हैं। बिल्कुल सही, प्रभु जी के लिए तालियां बजाइए। अरे वाह, कलाएं हैं। यानी कि एक चंद्रमा प्रथमा का बना हुआ, एक द्वितीय का बना हुआ, ये अपीयर होता है, फिर ये दिखता है, फिर ये दिखता है, फिर ये दिखता है, फिर ये दिखता है। ऐसे प्रभु कृष्ण है, बाल स्वरूप में बने हुए। तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ छोटे हो गए, ये भगवान के विभिन्न अवतार हैं। ये बाल लीला करी, सेकंडों में ब्रह्मांड घाट में अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखा दिया। तीसरा लीला कर दी, गौचरण में धूल उड़ा रहे हैं। 5वीं लीला कर दी, पूतना का वध कर दिया। ये अलग अलग कृष्ण अलग अलग लीला कर रहे हैं, देखने में लगेगा एक ही है। ऐसे ही हमारा जीवन चरित्र भगवान कह रहे हैं पिक्चर के रील के जैसा है। पिक्चर की रील कैसे बनती है? 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, आजकल तो वीडियो बनने लगा, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान यही है। पहले जमाने में गांव में वो घूमकर पिक्चर दिखाई जाती थी पर्दे पे, तो उसमें एक एक फोटो जोड़ी जाती थी और जोड़कर रील में घुमाते थे, तो कड़गड़ गड़गड़ 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 देखने में लगता था आदमी चल रहा है, पिक्चर चल रही है, लेकिन वो चल नहीं रही, अलग अलग फोटो हैं। ऐसे हमारे जीवन के अंदर अलग अलग शरीर भगवान ने बना के भेजा है। 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, लेकिन वो क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में चलता है, क्रम में चलता है, तो क्रम में ऐसा लगता है कि जीवन हमारा ही है, हमारा नहीं, अलग अलग है, अलग अलग कलाएं हैं। ऐसी चंद्रमा की अलग अलग कलाएं हैं, लेकिन इकट्ठा चलता है, ऐसा लगता है कि एक ही समय में। समझ पा रहे हैं बात को? ये अलग अलग है चंद्रमा का। तो ये ज्ञान लेना चाहिए। चंद्रमा की कलाओं से अवधूत ने ज्ञान लिया, अपना गुरु बनाया चंद्रमा को,
कि एक तो सदा शीतल बने रहो, और दूसरा ये जीवन परिवर्तनीय है। यहाँ पर आप कोशिश करें नौकरी, बोले परमानेंट नौकरी मिल जाए, परमानेंट लाइफ बन जाए, परमानेंट घर बन जाए, परमानेंट गाड़ी आ जाए। अरे यहाँ पर जब जीवन ही परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, वहां पर क्या चीज परमानेंट रहने वाली है? दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने कहा ये दुखों का घर है और अशाश्वत है, पूर्ण रूप से शाश्वत नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट रहने वाली नहीं है, टेम्परेरी है। तो इस टेम्परेरी जगत में, इस अशाश्वत जगत में इतना चिंताग्रस्त क्यों होना? तो ये चंद्रमा की कलाओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि जब चंद्रमा परिवर्तन हो रहा है हर रोज, ऐसे ही हमारा जीवन हर रोज परिवर्तित हो रहा है। अभी है, कल नहीं रहेगा। फिर हमारी भी फोटो टंगी होगी माला के साथ, तो बोलेंगे अब ये नहीं रहे। तो कभी हम व्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त होते हैं। ये हमारे शरीर के परिवर्तन है, चंद्रमा की कलाओं से सीखना चाहिए। आगे उन्होंने गुरु बनाए 8वें नंबर पर सूरज को अपना गुरु बनाया। सूरज कैसा है? बारिश का सिद्धांत जानते हैं? बारिश कैसे होती है? कैसे होती है? जितने भी समुद्र नदियां हैं उनका पानी सूरज के भाप से ऊपर उठता है और सूरज के पास ऊपर जाकर के बादल बन जाता है। और जब बादल चलते हैं तो ऐसे वातावरण में जहां ठंडक हो तो वहां पर वो कंडेंसेशन हो जाता है, सारे के सारे बादलों से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। यानी कि जहां से उठाया पृथ्वी से, वहीं पृथ्वी को पुनः प्रदान कर दिया। तो साधु ऐसा ही होना चाहिए, एक भक्त को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। जिस समाज से लोग, उसी समाज को वापस दो, अपने साथ कुछ मत रखो। जैसे सूरज लेता है और फिर पुनः पृथ्वी को दे देता है जल। सूरज ने यहां से जल लिया, बादल बनाया, फिर पुनः पृथ्वी को दे दिया। तो इस प्रकार अगर हम कोई ज्ञान समाज से लेते हैं तो ज्ञान पुनः हमें समाज में दे देना चाहिए। मैंने गीता का ज्ञान लिया, भागवत का ज्ञान लिया, अब फिर उसको आपको देने की कोशिश। सूरज के समान तो नहीं हूं, लेकिन सूरज के जैसा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सूरज से यही लेना चाहिए कि आपने धन लिया, धन कमाया, आपने इसी समाज से तो कमाया। जब पैदा हुए तो लंगोटी में कितना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कितनी पॉकेट में पैसा लेके आए थे? था, एक भी रुपया लेके नहीं आए, इसी समाज से कमाया, यहीं से ज्ञान लिया। और देने की बात आए तो करे एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा जी ऊपर, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। कोई गया आज तक लेकर के? तो दे दो सब हमको, तो देंगे नहीं, संभाल के रखेंगे उसको, है ना। ये हमारी जो लालच है, ये सूरज हमें सिखाता है कि लो वापिस पुनः दो। जो धन बाड़े गांव में और जल में, जो जल है जब नाव में बढ़ जाता है तो क्या करते हैं? अगर एक नाव है उसमें पानी भर गया तो क्या करेंगे? नहीं दूंगा एक भी बूंद। क्या करेंगे? दोनों हाथ से निकालेंगे, है ना। जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दाम यानी पैसा। जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सयाना काम यही है, दोनों हाथ से निकाल कर दे दो। अच्छा, पानी नाव में भरा हो तो जल्दीबाजी करोगे देने में या धीरे धीरे दोगे? हाँ जी। लेकिन लॉकर में पैसा भरा रखा है, उसको देने में जल्दीबाजी करते हो, धीरे धीरे देते हो? तो आप समझते ही नहीं हो। जल अगर एक जगह पर रहे तो उसमें काई पड़ जाती है, ऐसी धन अगर ज्यादा देर लॉकर में रहे, बैंक में रहे, तो उसमें काई जम जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद आपसे धन लेना चाहता हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, मेरे को जरूरत नहीं है एक भी रुपए की। मैं तो आपको ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के बांट रहा हूँ, बिना चार्ज के। वो अलग बात है अनिल जी ने पैसे लिए हों आपसे, मैंने नहीं लिए, नहीं लिया, आपने भी नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया हमने।
तो ये शिक्षा है, सूरज से सीखना चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो। एक सेठ जी थे, सेठ जी जो थे उनके घर में लक्ष्मी जी देवी ने दिवाली के एक दिन पहले सपना दिया। कहा सेठ जी तेरे घर से कल चली जाऊंगी, घुट गई हूं, लॉकर के अंदर बंद करके रखा है, गड्डियां बना बना के रखी हैं, निकल जाने दे मुझे इस घर से, मैं घुट रही हूं। सेठ जी ने कहा मत जाओ। कह अब तो जाना पड़ेगा, बहुत साल हो गए, दीवारों के अंदर मेरे को चिनवा के रखा है, मैं घुट रही हूं। सोने के आभूषण बना बना कर तूने कलयुग को भर भर के रखा है लॉकरों में, निकाल दे। तो उनकी भक्त बहू थी, भक्त थी, जैसे सारंग परिवार की बहू है मंजू माता जी भी भक्त हैं। तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि बहू रानी ये बताओ, देवी जी ने सपना दिया है, करें तो करें क्या? इसको पकड़ ले, सपना दिया है करें क्या? उन्होंने कहा इससे पहले कि लक्ष्मी जी कल चली जाएं, दिवाली पर आपका दिवाला निकल जाए, इससे पहले आप कुछ सम्मान प्राप्त कर लो, समाज में बांट दो। तो उन्होंने 60-70% धन कुएं बनाने में, मंदिर बनाने में, प्रसाद वितरण में, पुस्तक वितरण में, गीता वितरण में बांट दिया। सारा पैसा बांट दिया। अब दिवाली का दिन आया, अफसोस तो था, लेकिन ये सोच रहे थे लक्ष्मी जी चली जाती, इससे अच्छा है कुछ कहीं सेवा में लग गए। नाम तो लग गया, सेठ धन्नामल ने इतना इतना मंदिर बनवाया, इतना तो हो गया कम से कम। लक्ष्मी जी ने फिर स्वप्न दिया दिवाली के दिन और बोली तेरी बहू बड़ी होशियार है, वो जानती थी कि मैं चली जाऊंगी, इसलिए उसने मुझे नारायण की सेवा में लगा दिया। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं चंचला होती हूँ, पर जब मैं अपने पति नारायण की सेवा में लग जाती हूँ तो मैं स्थिर हो जाती हूँ। इसलिए लक्ष्मी सदा नारायण की सेवा में लगानी चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। जो भी धन है, हम ये नहीं कहते सारा दे दो, कम से कम 10% धन अपना भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे आपका धन भी शुद्ध होता है और आपका मन भी शुद्ध होता है। ये ज्ञान हमको किसने दिया? सूर्य से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। कहते हैं स्थूल मत भी, कोई व्यक्ति किसी का फोटो टंगा हो, चित्र लगा हो, उस पर मूत्र विसर्जन नहीं करता है ना। कोई क्या फोटो लगा हो, लेकिन कुत्ता बिल्ली जो होते हैं पशु, वो किसी के भी नेताजी का फोटो लगा है, हमें वोट दीजिए, कुत्ते को क्या पता वोट क्या होता है, वो टांग उठाएगा वोट दे के चला जाएगा, वो अपनी वोट दे जाता है। उसी प्रकार हम उस पशु के समान हो जाएंगे जो उसका मूल्य ही नहीं समझ रहा कि मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है। जैसे एक पशु टांग उठा करके नेताजी के ऊपर छोड़ देगा, वो ये नहीं सोचेगा इनका सम्मान है, ये बड़े ऊंचे व्यक्ति हैं, इनका काम बहुत ऊंचा है, वो अपना काम करके निकल जाएगा। ऐसे मनुष्य अगर भगवान को बिना समझे अपना जीवन ऐसे ही गुजार के चला जाता है, उस पशु के समान है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। एक माला ही तो लेनी है हाथ में, कहीं भी रहो, दुकान में रहो, घर में रहो, बैठे रहो सोफे पे, फालतू बातें करने से अच्छा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनुष्य को चाहिए कि हर जगह से प्रकृति से ज्ञान ले। 9वें गुरु बनाए उन्होंने कबूतर, कपोत। किसको बनाया? कबूतर। कहते हैं ना अति स्नेह प्रसंगवा कर्तव्य क्वापि किंचित कुर्वे न विंदते संतापम कपोतः एव दिंदधि। मनुष्य को चाहिए कि महान दुख भोगने से पहले इस कपोत की कथा को सुने, अवश्य सुने। ये हम सबके जीवन की कथा है। कपोत यानी कबूतर। बड़ी सुंदर रूप से यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया, कपोत बनकर जीवन मत जियो। तो ये कपोत था, उसका बड़ा अच्छा बैंड बाजा बारात के साथ कबूतरी से शादी हुई। कपोत और कपोती
है ना, जैसे तोता मैना से कबूतर में मेल फीमेल, मादा नर मादा, दोनों का विवाह हुआ। दोनों ही कपोत और कपोती एक दूसरे के प्रति बड़े आकर्षित थे। वो उसकी सेल्फी खींचता था, वो उसकी सेल्फी खींचता था। दोनों फोटो लगाकर फेसबुक पे अपलोड करते थे। अलग अलग पेड़ पर, अलग अलग जंगल में घूमते थे दोनों साथ में। लेकिन निर्जीव पदार्थ के प्रति अनुराग होना नहीं चाहिए, निर्जीव चीजों के प्रति। अगर किसी व्यक्ति को इस संसार में निर्जीव, इस संसार से अगर आसक्ति है तो उसे भगवत विस्मृति कहते हैं, भगवान को भूल जाना, भगवत विस्मृति। इतने ज्यादा आसक्त थे, भविष्य में दोनों के प्रेम युगल जोड़ी घूमते घूमते गाने गाती थी, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। गाने गाती थी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाल से दूसरी डाल पर, दोनों बड़ा प्रेम करते थे। कुछ देर के लिए अगर कबूतर को किसी काम से जाना पड़ता था, कबूतरी कहती, मुझसे एक पल तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, ऐसा लगता है युग बीत गए, इतना प्रेम। और कबूतरी को बहुत अच्छा लगता था जब इस बात को सुनकर के कबूतर मुस्कुराता था, कहती तुम्हारी स्माइल जो है ना, उस पर मैं अपना दिल लौटा देती हूँ, कितनी सुंदर स्माइल है। प्रेम भरी बातें आदान प्रदान करते थे दोनों। बहुत वक्त गुजर रहा था। कुछ समय बाद इन दोनों के कुछ संतान अंडे से कबूतर के बच्चे पैदा हुए। अब कबूतर का ये जोड़ा अपने बच्चों के प्रति बड़ा स्नेहशील हो गया, ज्यादा स्नेह करता। चिड़िया क्या करती है, दाना लेती है, कबूतर अपने बच्चों को मुगलता है, और आकर दाना डालती है, एक एक दाना खिलाती है। स्पून फीडिंग इसी को कहते हैं, चम्मच से खाना खिलाना, ला करके खाना दाना खिलाती और बच्चों को सिखाती, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, तुम जाल में मत फंसना। कबूतर ने सिखाया, कबूतरी गाती थी, उसका ये ट्रेडिशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग था, सारा दिन यही गाती थी। शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल फैलाएगा, तुम जाल में मत फंसना। एक दिन माता पिता जो थे संयोगवश, भागवत में कहा संयोगवश, जंगल में विचरण करते करते एक बहेलिया आया और उसने घोंसले के निकट ही कुछ दाने डाल दिए और जाल फैला करके बैठ गया। शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाला, लेकिन बोला क्या था, जाल में मत फंसना। बोलने के बाद भी जो बोल रहे होते हैं उस पर विश्वास होता नहीं। राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, लेकिन राम के नाम पर भरोसा नहीं है। राम के नाम जपने से थोड़ी खाना आता है, रोटी का नाम जपने से आती है क्या? ऐसा लोग बोलते हैं। फिर मरने के बाद राम नाम सत्य क्यों बोलते हो? फिर बोलो धन सत्य है, पैसा सत्य है, पोजीशन सत्य है, मेरा ज्ञान सत्य है। नहीं बोलना चाहिए। तुलसीदास जी ने जब राम का भजन गाया था तो राजा का पुत्र पुनर्जीवित होकर के बैठ गया था, इसलिए लोग सोचते हैं क्या पता हमारा शव जो है पुनर्जीवित हो जाए। कई बार लोग जीवित करना चाहते हैं, कई बार लोग जीवित करना नहीं भी चाहते हैं। एक बार एक पति था, उसकी पत्नी गुजर गई तो अंदर से बड़ा खुश था, लेकिन बाहर से रो रहा था, समाज को दिखा रहा था मैं बड़ा दुखी हूं। तो शव यात्रा निकली, ये जल्दी जल्दी चल रहा है, जल्दी करो शमशान जल्दी करो, जल्दी जलाओ इसको, वापिस ना आ जाए, जल्दी जलाओ। रास्ते में खंबा आया, खंबे से अर्थी टकरा गई, वो नीचे गिरी, उठकर बोली मैं कहाँ हूँ? वो बोला अरे बच गई। सारा मटकी वहीं फोड़कर पुनः वापिस आ गए, घर में आए, रहने लगे। 3 महीने बाद उसकी पुनः मृत्यु हो गई। तो पहली बार जब गए थे तब तो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, अब की बार बोल रहे थे खंबा बचा के। जैसे उसको अंतिम संस्कार करके घर पहुंचे, जोर की बिजली कड़की आकाश में। कहता है अपने पुत्रों से पति देखो पहुंच गई। शोर मचा रही है वहां पर। तो कभी कभी लोग नहीं भी चाहते हैं, लेकिन कबूतरी बड़े आसक्त थे, बड़े प्रेम में थे। संयोगवश बहेलिया आया शिकारी, उसने जाल फैलाया
और बहेलिए के जाल में देखते देखते ही सारे के सारे बच्चे उसमें फंस गए। अब बच्चे फंस गए थे तो कबूतरी को वहां से चले जाना चाहिए कि हम तो दोबारा बच्चे पैदा कर लेंगे, ये हमारी किस्मत में नहीं थे, मर गए, ले गया बहेलिया। लेकिन आसक्ति जो है ना, अटैचमेंट, खींचा, चिल्लाई, ची 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 मेरे बच्चे, बहेलिया ने उसको भी जाल डाल दिया, फंस गई। अब उसने सोचा कबूतर तो है, वो कम से कम बाहर गया हुआ है, जब तक वो आएगा हम यहाँ से चले जाएंगे, वो हमें ढूंढता रहेगा, फिर सेटल हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब कबूतर वापस आया उतने में अभी बहेलिया लेके नहीं गया था, कबूतर जोर जोर से चलने लगा। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तुम लोगों को किसने पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, हाय हाय देखो ना मैं किस तरह बर्बाद हो रहा हूँ, मेरे पुत्र मर गए, मेरी पत्नी मर गई, सबको ले जा रहा है बहेलिया, हाय 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 हाय। और विलाप करके वहीं बैठ के रोने लगे। बहेलिया ने कहा फ्री में तू भी आ जा, जाल डाला, उसको भी पकड़ लिया। पूरा का पूरा परिवार कपोत ने अपना नष्ट करा लिया। केवल किस चीज से, आसक्ति के कारण। समाज में जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम ये नहीं मानेंगे ये भगवान के द्वारा किया गया मेरा दंड है, मेरे कर्मों का फल है, अब हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहेंगे तो परेशानी बाद में आप ही की होने वाली। एक दुखद घटना हुई थी दिल्ली में कुछ समय पहले। एक माता जी थी, उनका एक छोटा सा बच्चा था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। वो सुबह सुबह उठ कर के टहलने नहीं जाता था, तो उनकी माँ बोलती थी उठकर जा जा जा, सुबह उठकर जा, टहलने जा। तो बच्चा बोलता था ना माँ, सुबह मेरे को नींद नहीं खुलती है। कहा फिर कैसे स्वस्थ बनेगा शरीर, जा आगे तुझे बहुत तरक्की करनी है। तो एक दिन उसको सुबह सुबह उठाकर एक योगा सेंटर में भेज दिया। अब उसे तो नींद आती है सुबह के टाइम, वो स्कूटी लेके निकला और सामने से एक ट्रक आ रहा था, उसने देखा नहीं, आंख में नींद आ गई और टकरा गया, मर गया, उसका शरीर छूट गया। अब ये खबर जब माँ को मिली तो वो अपने को दोषी ठहराने लगी कि मेरे कारण इसकी मृत्यु हो गई, मेरा पुत्र नहीं रहा। तो हमें बताया गया, हम मिलने गए, उनके और भी बच्चे हैं, अब उनका ना खाना जा रहा और बच्चों का, ना पति का ख्याल रखा जा रहा है, सदमे में बैठी हैं, कई महीने हो गए, बोल नहीं रही, बोल ही नहीं रही, कई महीने हो गए, खाना नहीं खाया है। तो अब क्या हो रहा है, परिस्थिति को स्वीकार ना करने पर आप अन्य लोग जो आपसे जुड़े उनका भी आप परेशान कर रहे हैं। पति को खाना नहीं मिल रहा, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। तो जब ज्यादा आसक्त होंगे अपने परिवार से तो किसी के भी ऊपर नीचे हो जाने पर आप अन्य लोगों को परेशान करेंगे और खुद को तो करेंगे। हमारे स्वाभाविक आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम प्रकृति से लड़ने को तैयार हो जाएं कि हम ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान मैं वापस ले आऊंगा। इसको कहते हैं अतृप्त रूप से जो लोग रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो कबूतर के जीवन से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा। और अब हम अगले अध्याय में 10वें गुरु की ओर जो उन्होंने सीखा उनकी ओर अग्रसर होंगे, थोड़ा कीर्तन के माध्यम से आगे बढ़ते हुए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधारमण नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधारमण नंदलाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधारमण नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधारमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला प्रभु राधिका वल्लभ नंदलाला राधिका वल्लभ नंदलाला गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला प्रभु राधिका वल्लभ नंदलाला प्रभु राधिका वल्लभ नंदलाला गोपी जन वल्लभ नंदलाला गोपीजन वल्लभ नंदलाला मेरा भक्त बिहारी नंदलाला बिहारी नंदलाला प्रभु गिरवरधारी नंदलाला प्रभु गिरवरधारी नंदलाला प्रभु बांक बिहारी नंदलाला प्रभु बांके बिहारी नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली बिहारी नंदलाला मेरा मुरली बिहारी बिहारी नंदलाला मेरा रसिक बिहारी नंदलाला मेरा रसिक बिहारी नंदलाला मेरा रसिक बिहारी नंदलाला मेरा रसिक बिहारी नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली बजैया नंदलाला मेरा मुरली बजैया नंदलाला राधिका वल्लभ नंदलाला मेरा राधिका वल्लभ नंदलाला गोपी जन वल्लभ नंदलाला गोपीजन वल्लभ नंदलाला मेरा भक्त बिहारी नंदलाला बिहारी नंदलाला मेरा भक्त बिहारी नंदलाला बिहारी नंदलाला प्रभु गिरवरधारी नंदलाला बिहारी नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद मेरो है गोपाल मेरो
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई निताई गौर, हरि हरि बोल। दसवें गुरु उन्होंने बनाया समुद्र देव को, समुद्र को अपना गुरु, 10वां गुरु बनाया। समुद्र का मोहिनो वा नारायण परो मुनि, ना उत्सपेत ना शुष्ये सरिद्धि इव सागरः। उन्होंने क्या सीखा? वर्षा ऋतु में इतना जल नदियों में आता है और सारी नदियां बारिश के पानी को लेकर के समुद्र में प्रवेश करती हैं। और ग्रीष्म ऋतु जब आती है, सूखा पड़ता है गर्मियों के समय, तो नदियों का पानी सूख जाता है। लेकिन समुद्र को कुछ भी लेना देना नहीं, नदी में जल बढ़े या नदी में जल ना बढ़े। इसी प्रकार कोई व्यक्ति को कृष्ण भावना भवित होता है, इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ, हमारा कोई एक आश्रम नहीं है, हमारे 700 आश्रम है पूरे विश्व के अंदर। 700 क्यों है? यहां पर लोगों को जाति पाति भेद से परे ज्ञान दिया जा रहा है। भगवत गीता का ज्ञान आज हम आपको गीता भी देंगे, हिंदी में भी ले सकते हैं और अलग भाषाओं में भी। 86 भाषाओं में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की, इस्कॉन की गीता 86 भाषाओं में पूरे विश्व में विराजमान है। आप किसी भी भाषा के हो, यहाँ तक कि हम लोग कभी कभी कराची में जब प्रचार करते हैं तो वहाँ लोग उर्दू की गीता पढ़ते हैं। लोग सोचेंगे मुसलमान लोग भी गीता पढ़ते हैं। हाँ, क्रिश्चियन ईसाई तो 75% ईसाई गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज के लोग गीता नहीं पढ़ रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का और क्या हो। घरों में गीता लाल कपड़े में बंद है यथारूप। अगरबत्ती घुमा देते हैं एक बार, कुछ तो वो भी नहीं घुमाते, धूल लगी हुई है गीता पे। गीता अपने में, हम अपने में, है ना। मैंने एक बार किसी से पूछा, तुमने गीता पढ़ी है? बोला हाँ जी गुरुजी, जब से दी है तब से वैसे की वैसे पढ़ी है। हमने नहीं पढ़ी पढ़ी नहीं है। तो गीता का ज्ञान अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी में सरल भाषा में दिया गया है, यथारूप जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला वही ज्ञान। अभी इस समय गीता के कई संस्मरण संसार में उपलब्ध हैं, परंतु उन्होंने आज तक किसी के दिल को परिवर्तन नहीं किया। असली ज्ञान वो होता है जो दूसरों के जीवन को परिवर्तन कर दे। अगर हमें किसी से कोई फायदा ही नहीं हुआ तो फिर उसको सुनने और पढ़ने का फायदा क्या? अगर मैं कोई शिक्षा ले रहा हूं, उसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। इस्कॉन की भगवत गीता ने लोगों का जीवन बदला है। अनेक लोग, विश्व के किसी भी कोने में आप जाएं, आपको इस्कॉन के भक्त मिलेंगे तिलक लगाए हुए। ऐसा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का तिलक। कहते हैं भगवान को वंदन और माथे पे चंदन कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान को वंदन नहीं करोगे तो दंड लगेगा, और माथे पर चंदन नहीं होगा तो क्रोध आएगा। शीतलता आती है चंदन लगाने से। भगवान को वंदन और माथे पे चंदन रोज होना चाहिए। तो एक भक्त का जीवनचर्या होनी चाहिए, सुबह उठे, स्नान करे, जप करने बैठ जाए, कुछ देर भगवान के नाम का जप ध्यान करे,
आरती करे भगवान की, तिलक लगाए, गीता के 2-4 श्लोक 2-4 पन्ने जितना पढ़ सकता है समय अनुसार, फिर अपने काम पे चला जाए। शाम को जब काम से लौट कर आए फिर भगवान की आरती करे और फिर उसके बाद अपने जीवन को आप देखिएगा आपके जीवन से दुख तो ऐसे चला जाएगा जैसे कि रुई में अगर आग लगा दो तो रुई का पता नहीं रहता, ऐसे आपके जीवन से दुख पाप चला जाएगा। इतना आनंदपूर्ण जीवन होता है जीवन व्यक्ति का गीता पढ़ने से, भगवान का नाम जपने से। वो पापी होते हैं, वो मूर्ख होते हैं जो अपने समय को मनुष्य शरीर पाके भी बिना भगवान के नाम भजन के गुजार देते हैं। तो मूर्ख को व्यक्ति को समझदार बनना चाहिए, उसे अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। समुद्र जिस प्रकार सम बना रहता है, कभी भी वो दुखी नहीं होता कि अरे नदियों में सूखा पड़ गया मैं क्या पीऊंगा, या ज्यादा पानी आ गया नदियों में है मेरा तो पेट ही फट जाएगा इतना पानी आ रहा है। कभी समुद्र डिस्टर्ब नहीं होता है, कभी समुद्र बेचैन नहीं होता है, हमेशा स्वीकार करता है जिस भी परिस्थिति आए। 11वें गुरु बनाए उन्होंने पतंगा। पतंगा जानते हैं, बारिश के दिनों में हाँ छोटा कीड़ा आता है पतंगा, मोमबत्ती दिए के ऊपर, देखा है? कितने लोगों ने देखा? माताओं ने देखा है? हाँ पतंगा जानती हैं। तो पतंगा से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां ततभावे अर्जितेन्द्रियः प्रलोभित पतित अंधे तमसी अग्नो पतंगव्रत। कह रहे जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता उस व्यक्ति को पतंगे की तरह जल करके मरना पड़ता है। हमारे भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं जिनसे हम सारे संसार का ज्ञान एकत्रित करते हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इन्हें कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां। सामने वाला मोटा है कि पतला कैसे देखोगे? किससे देखोगे? आंखों से। ज्ञान मिला। कान से सुनोगे बुरा बोल रहा है कि अच्छा बोल रहा है, तो कान से ज्ञान मिला। जीभ से चखोगे स्वादिष्ट है कि बेकार है, ज्ञान मिला। नाक से सूंघोगे खुशबूदार है कि बदबू है, ज्ञान मिला। त्वचा से देखोगे छूकर ठंडा है कि गर्म है, ज्ञान मिला। तो 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां। इन 5 ज्ञान इंद्रियों को जो वश में नहीं करता वो व्यक्ति पतंगे के समान है। दत्तात्रेय जी कहते हैं पतंगा अग्नि के रूप से आकृष्ट होकर अग्नि के पास चला जाता है और उसी अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है जिसकी रोशनी से वो आकृष्ट हुआ। इस संसार की चमक चांदनी से, चकाचौंध से जब तक आप आकर्षित रहेंगे यही दुनिया आपको एक दिन खा जाएगी। इस दुनिया को मन से त्यागना है, शरीर से नहीं त्यागना है। जब लग नाता जगत से हरि भक्ति नाय होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोए। असली भक्त वही है जो जगत का नाता अपने मन से तोड़ देता है। जब पैदा हुआ था तब मेरे साथ कोई नहीं आया, जब शरीर छोड़कर जाऊंगा अकेले जाना है, एक भी बच्चा साथ में जाता नहीं। इनके लिए मुझे इनकी परवरिश तो करनी है, लेकिन इनके लिए भगवान को, भगवत विस्मृति नहीं करनी, भगवान को नहीं भूलना है। ऐसा जीवन बनाए। इस ज्ञान को पतंगे से उन्होंने पाया कि कितना मूर्ख है ये पतंगा, जिससे आकृष्ट होता है वही अग्नि इसको जला के राख कर देती है। मछली से क्या ज्ञान मिलता है? एक छोटे से टुकड़े के कारण मछली अपना पूरा जीवन त्याग देती। कैसे पकड़ता है मछली वाला मछुआरा? एक डंडी में थोड़ा सा बेट लगाता है और मछली उससे आकृष्ट होकर आती है खाने के लिए, उसमें कांटा फंस जाता है, वो बाहर खींचता है। हम भी संसार रूपी नदी में तैर रहे हैं उस मछली के समान। एक आकर्षण की बेट हमारे मुख में कांटा लगा के हमें नर्क की ओर ले जाएगी। ये ज्ञान हमारे शास्त्रों में, भागवत पुराण में दिया गया। ये हम लेंगे, हमारा जीवन सुखी है। आप बंदर को जानते हैं? बंदर को देखा है? बंदर, वानर कितना देखा है? बहुत। हाँ, कैसे पकड़ते हैं बंदर को बता सकते हैं? हाँ, कुछ दे के पैसा 10 रुपए ले ले मेरे घर आ जा। कैसे? केला देके? केला देके नहीं, केले से तो आपका हाथ भी खा जाएगा। वो पकड़ते कैसे? हाँ हाँ सही बता रही है अम्मा। कैसे?
हाँ हाँ, एक बड़ा सा बर्तन लेकर के उसको मिट्टी में गाड़ देंगे, उसमें छेद बना देंगे, जैसे एक बोतल होती है ऐसे, और चने के दाने लाइन से लगा देंगे और कुछ चने के दाने भर के बोतल में, कढ़ाई में, दूसरी बर्तन में डाल देंगे। अब बंदर एक चने के दाने को खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा, एक खाएगा, फिर दो खाएगा, फिर तीन खाएगा, पेट तो भरा नहीं, लालच है, आगे बढ़ा, सूंघेगा, हाँ इसके अंदर है, तो अपना हाथ पतला करके अंदर डालेगा और मुट्ठी भर के चना पकड़ लेगा। अब जब मुट्ठी से बाहर निकालेगा तो हाथ अटक गया। अब इसे करना क्या है बाहर निकालने के लिए? हाँ जी, चना छोड़ना है, छोड़ते इसका हाथ पतला हो जाएगा, फिर बाहर। हम जब इस पृथ्वी में आए, संसार में आए, हम हाथ डाल देते हैं, लेकिन जब हम इस संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम अटक जाते हैं। जैसे छोड़ देंगे तुरंत इससे मुक्त हो जाए, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार जनक महाराज के महल में अष्टावक्र मुनि आए, तो सीता जी के पिता जनक महाराज ने अष्टावक्र मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मुझे ज्ञान प्रदान करो, ये माया बड़ी ठगनी है, छूटेगी कैसे? माया नहीं छूटती जी, बहुत प्रयास किया, माया नहीं छूटती। तो अष्टावक्र मुनि ने उत्तर तो दिया नहीं, बाहर की ओर भागे, महल की ओर, और जाकर एक पेड़ को, वृक्ष को पकड़ लिया जोर से। जब जोर से पकड़ लिया तो जनक महाराज आए, बोले क्या हो गया? बोले पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। जनक महाराज बोले पेड़ ने थोड़ी पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। बोले बस यही ज्ञान मैं देना चाहता हूं, माया ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने माया को पकड़ा है। जिस पल आप छोड़ देंगे माया छूट जाएगी। आदमी बोलता है ना जी क्या करें जी, घर गृहस्थी वाले हैं, माया के चंगुल में, हमसे तो होना नहीं है। अरे आप करना नहीं चाह रहे, इसलिए हो नहीं रहा है। जो करना चाहेगा उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। हर व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है किसी भी स्थिति में। ये ज्ञान उन्होंने पतंगे से लिया। 12वें गुरु उन्होंने बनाए मधुमक्खी। मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी क्या करती है? अलग अलग पुष्पों से फूल चुनकर आती है। आजकल तो मधुमक्खी पालन करने वाले जो हैं, उन्होंने कई प्रकार की मधुमक्खी के फ्लेवर ले आए हैं। कॉफ़ी के खेतों में भी मक्खी का फूल चुना जाता है, तो कॉफ़ी फ्लेवर का मधुमक्खी का शहद आता है, हनी कॉफ़ी फ्लेवर। जामुन के पेड़ों पर मधुमक्खी का पालन हो रहा है। जामुन का रस पिलाते हैं ताकि जो शहद निकले उसमें जामुन का फ्लेवर, जामुन रस। एक बड़ा बिजनेस है। मुझे अभी किसी ने, उनका ये बिजनेस है, उन्होंने प्रदान किया था, एक गिफ्ट दिया, बोले उसमें अलग अलग प्रकार का शहद आपके ठाकुर जी के लिए। मैंने कहा कॉफ़ी वाला हम नहीं लेंगे, तो बोला और ले लीजिए, जामुन वाला ले लीजिए। अलग अलग फ्लेवर का शहद, जामुन फ्लेवर, और भी कई सारे स्ट्रॉबेरी पर, अलग अलग खेतों में मधुमक्खी पालन चल रहा है। तो उन्होंने मधुमक्खी से सीखा। स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तेत यावता ग्रहान हिंसन अतिष्ठेत वर्तिम माधुकरिम मुनि। मधुकरी, इसी शब्द से मधुमक्खी के शहद चुनने से मधुकरी शब्द आया। वृंदावन में साधु लोग मधुकरी करते हैं, घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, रोटी दे दो, सब्जी दे दो, मधुकरी। ये मधुमक्खी से ही शब्द आया। मधुमक्खी अलग अलग पुष्प फूल पर जाकर शहद के लिए रस लेकर आती है और अपने पेड़ पर रस बनाती है। कैसे बनाती है? स्तोकम स्त्रोकम, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, स्त्रोकम स्त्रोकम, थोड़ा थोड़ा। ग्रसदे ग्रसम, खाती नहीं है, चुनकर लाती है और शहद बनाती है। आज तक आप बताओ कौन सी मधुमक्खी को आपने शहद खाते हुए देखा? बना करके जब उसका शहद तैयार होता है तो मधुमक्खी पकड़ने वाले पेड़ पर आग लगा करके उसे उड़ा देते हैं और सारा शहद चोरी हो जाता है। और उसी शहद से सारी दुनिया अपने घर में शहद खाती है। स्तोकम स्तोकम, कितनी मेहनत करी होगी उसने एक शहद की थैली बनाने के लिए। रोज चुन लिया, फिर कितनी मेहनत। लेकिन अगर आप मधुमक्खी से, उन्होंने क्या सीखा कि हम भी अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा घर बनाते हैं। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, गाते हैं और थोड़ा थोड़ा लाते हैं।
और फिर उसको इकट्ठा करके एकत्रित करके अपने घर को विशाल बड़ा घर बनाते हैं। फिर आदमी कहता है जी 40 साल की कमाई है जी, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हमने आज ये आलीशान बंगला बना लिया। फायदा अभी मृत्यु आएगी। अच्छा, ज्यादा पैसा दुखदाई है कि सुखदाई है? क्यों दुखदाई? इसलिए है क्योंकि ज्यादा पैसा अगर होगा तो जो चोर लुटेरे हैं उनकी दृष्टि आप पर रहेगी। हमेशा चोरी करने का भाव है। मधुमक्खी के पेड़ पर जहां पर शहद अभी बना ना हो उसको कोई चोरी करेगा? वही चोरी होगी जहां शहद तैयार है। तो जिन घरों में तैयार है माल मसाला, उन पर चोरों की आकृष्ट दृष्टि रहती है, चोरी करो। तो इसलिए उस बड़े पैसे वाले लोगों को चिंता हमसे दुगनी हो जाती है। क्यों? उनको अपने पैसे की सुरक्षा की चिंता होती है। किसी को कमाने की चिंता है, उनको सुरक्षा की चिंता है, कहीं लूट ना जाए, छीन ना जाए। भाई भाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। कई वकील हमारे बताते हैं हमको कि प्रभु जी, वकील बता रहे हैं भाई भाई में 6-6 इंच जमीन पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। कोर्ट में, सिविल कोर्ट में लड़ाइयाँ चल रही हैं। सर फट गए एक दूसरे के ऊपर, मारपीट हो गई, डंडे चल गए 6-6 इंच जमीन के लिए। सोचिए। तो इस तरह की स्थिति है। अधिक धन दुखकारी होता है। ज्यादा धन की कामना नहीं करनी चाहिए। कितना धन होना चाहिए? जितना एक सब्जी में नमक। कितना नमक डालते हैं सब्जी में? ताकि स्वाद बना रहे। ज्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा, नहीं डालेंगे तो फीका हो जाएगा। तो साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। अब आपके घर कोई साधु आए, बोले भिक्षाम दे, तो आप दोगे उसे? कहोगे बाबा आगे बढ़, देने को नहीं है हमारे पास। हम देते नहीं। दे देना चाहिए, देने की वृत्ति होनी चाहिए। साधु पुरुषों को देना चाहिए। भिखारी को मत दो, लेकिन साधु पुरुष को देना चाहिए। भिखारी कौन होता है? भिखारी वो होता है जो अपने लिए मांगता है, और साधु कौन होता है? जो भगवान के लिए मांगता है, कभी अपने लिए नहीं मांगता। सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन सुदामा जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। सारा का सारा सुदामापुरी का महल छोड़कर बाहर झोपड़ी में रहने लग गए। उनकी पत्नी बोली क्या कर रहे हैं? इसी को तो मांगने गए थे आप द्वारका। बोले मैं मांगने नहीं गया था, मैं तो सिर्फ गया था, दिया उसने अपनी इच्छा से, और मुझे चाहिए नहीं। क्योंकि ज्यादा धन भजन के अंदर विघ्न डाल देता है, भजन होता नहीं है। पैसे का घमंड इतना होता है, भजन होता नहीं। सुदामा जी ने सब छोड़कर बाहर निकल गए, सब छोड़कर बाहर भजन करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सीखा मधुमक्खी से कि ज्यादा धन ना कमाओ। और क्या सीखा? कि अलग अलग शास्त्रों से साधु को ज्ञान लेना चाहिए। ये नहीं कि जी गीता में तो ऐसा नहीं लिखा, जी हमने तो शिव पुराण में ये पढ़ा, ऐसे नहीं करना चाहिए। सारे शास्त्रों से थोड़ा 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 ज्ञान लेकर के जब पूर्ण ज्ञान शहद जैसा बन जाए, तब इसको संसार में बांटना चाहिए। ये भी ज्ञान दत्तात्रेय भगवान ने दिया। सार को ग्रहण करती है मधुमक्खी, शहद बनाती है। अधिक से ज्यादा अपने पास एकत्रित नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 13वें नंबर पे उन्होंने बनाया गुरु हाथी को। किसको? किसको बनाया? हाथी। देखा है आपने? राजस्थान में तो ऊंट ज्यादा होते हैं कि हाथी ज्यादा होते हैं? ऊंट भी, हाथी भी होता है, सब होता है। तो हाथी जो है उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया। क्या ज्ञान मिला? पादपि युवतिं भिक्षुर्न स्पर्शेत दारिद्र्यम् अपि स्पर्शान करीव बद्धेत कारुण्यः अंग संग। उन्होंने कहा हाथी को जब पकड़ना हो, हाथी के अंदर बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। हाथी की मानसिकता ऐसी होती है, बचपन में जब हाथी का बच्चा छोटा होता है, उसके पैर में एक जंजीर बांध के पेड़ से बांध दो। अब छोटा बच्चा कितना जोर लगाएगा, लोहे की जंजीर नहीं टूटती। लेकिन हाथी जब विशाल काय हो जाता है, तब भी उसके पैर में एक जंजीर बांध दो, चुपचाप खड़ा रहता है। जब मैं छोटा था, मैं अचंभित होता था, इतना विशाल हाथी एक झटका मारे अभी निकल जाएगी, चेन वेन क्या, वो खंबा पेड़ सब निकल जाएगा। लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी कि मैं ये तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही
इंसान को कभी कभी भ्रम हो जाता है, मैं भजन नहीं कर सकता हूँ, भजन तो केवल सन्यासियों के लिए है, हम लोग तो घर गृहस्थी में रहते हैं, हम भजन नहीं कर सकते, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हम तो फंस गए हैं। ऐसी मानसिकता बना लोगे तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। हाथी की मानसिकता है। हाथी पादपी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हाथी को पकड़ा जाता है। पादपी युवतिम भिक्षुम ना स्पर्शेत। स्त्री कामी, हाथी से बड़ा कामी नहीं है। एक लकड़ी के ऊपर हाथी की एक फोटो हथनी की फोटो बनाई जाती है और एक गड्ढा खोदा जाता है जंगल के अंदर और हथनी की फोटो को हिलाया जाता है। हाथी दूर से देखता है हथनी खड़ी है, भोग की कामना से हाथी उस हथनी के पीछे भागता है और जो गड्ढा खोदा था उसके ऊपर घास फूस लगा दी जाती है। जब वो हाथी भागता भागता हथनी की ओर आता है तो ये हथनी को दूर करते करते गड्ढे के पार चले जाते हैं, क्योंकि इनको तो पता है गड्ढा है, लेकिन हाथी को तो नहीं पता। इतना विशाल का हाथी हाँ धाम गड्ढे के अंदर जाके गिर जाते हैं और फिर चिंगारदा निकालो, फिर कोई नहीं, फिर रस्सी बांध देते हैं। और बचपन से उसकी मानसिकता है कि मैं रस्सी तोड़ सकता नहीं हूं, बस जीवन भर के लिए महावत का दास बन जाता है। ऐसे हम लोग इस संसार के आकर्षित होकर के कितनी चीजों के दास बने। मोबाइल के ही दास बने हुए, मोबाइल चलाते रहते सारा दिन, इसके दास बन गए। मोबाइल हमारे लिए था कि हम मोबाइल के लिए थे, आज ऐसा लगता है हम मोबाइल के लिए हैं। हम मोबाइल ने हमको नौकर रखा हुआ है, सारा दिन उसकी चिंता बनी रहती, कहाँ रखें, कहाँ उठाएं, कहाँ करें, कैसे। हम उसके दास बने, है ना। तो हाथी किस प्रकार हथनी से आकर्षित है, इस प्रकार एक पुरुष को स्त्री से आकर्षण से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो भी स्त्री आकर्षित होती है, स्त्री पुरुष को या पुरुष स्त्री को, वो दोनों ही हाथी की तरह इस भौतिक संसार रूपी गड्ढे में गिर जाते हैं और पुनः इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जो पुरुष स्त्री की इच्छा रखते हैं या उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, अगले जन्म में उन्हें स्त्री बनना पड़ता है। और जो स्त्री पुरुष से आकृष्ट होती है, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, उनको अगले जीवन में पुरुष बनना पड़ता है। जितने पुरुष यहाँ हैं, ये पिछले जीवन में जरूर इन्होंने पुरुष आसक्ति रखी, पुरुष का चिंतन किया। भले ही भाई ने भाई का चिंतन किया हो, लेकिन पुरुष शरीर उसी को मिलेगा जो पुरुष कामना करेगा। और स्त्री को स्त्री का शरीर इसलिए मिल रहा है, चाहे बहन ने बहन की कामना करी हो, लेकिन स्त्री शरीर स्त्री कामना से मिलता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम। मरने से पहले जो जो चीज का चिंतन करोगे, ताम ताम एव हेति कौंतुवे सदा तद्भाव भावितः। तुमने मरने से पहले जो चिंतन किया वही तुम्हारा शरीर बन जाएगा। अब मरते वक्त क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? भगवान का नाम, हरि बोल, हरे कृष्णा, राम राम, लेकिन बोला नहीं जाता है। एक भक्त थे, वो भोले बाबा के पुजारी थे, तो उनका मृत्यु समय आया तो गले में उनके कंठ में कफ अटक गया और उन्होंने कुछ कहा अपने बच्चों से। तो उनके 13वीं के कार्यक्रम में कोका कोला बांटा जा रहा था और हम कथा करने गए थे। हमने बोला कोका कोला बांट रहे हैं, 13वीं में तो कोका कोला नहीं बढ़ता है, यहाँ तो पक्का खाना बढ़ता है, ये कोका कोला क्यों आया? बोले पिताजी की अंतिम इच्छा थी। मैंने पिताजी कोका कोला बंटवाना चाहते थे, ये कौन सी इच्छा थी? बोले हम बच्चों ने पूछा था, हम लोग तो ऑफिस गए थे, बच्चे घर में थे, तो बच्चों ने दादाजी से पूछा, दादाजी आपके प्राण निकल रहे, कोई अंतिम इच्छा? आप गले में कफ था, 90 साल की उम्र थी, तो वो बोल रहे थे कोला कोला, लेकिन वो क्या बोल रहे थे? भोला। भोले बाबा के भक्त थे तो भोला बोल रहे थे, निकल रहा था कोला कोला। बोले अंतिम इच्छा कोला थी, इसलिए कोका कोला बढ़ रहा है। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भारत के थे और वो ये कहा करते थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में ये बात वर्णन करी शास्त्रों से कि अंत काल में जो पिक्चर खिंच जाएगी वही आपका अगला शरीर होने वाला है। जैसे आप लोगों को खड़ा किया गया और बोले अभी एक फोटो खींचेगी, तो फोटोग्राफर आ गए भाई साहब हमारे, और उन्होंने कहा स्माइल प्लीज। आपने ऐसे किया और यहाँ पर मक्खी बैठ गई नाक पे और आपने मक्खी उड़ाई ऐसे, तो फोटो में क्या आएगा? टेढ़ा आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो डिजिटल का जमाना, डिलीट करके दोबारा खींच लेते हैं,
लेकिन पहले रील से जब फोटो निकलती थी और धुलने के बाद पता चलता था सारी बेड़ा गर्क हो गया, सारी फोटो खराब हो गई, सब में ऐसे ऐसे ना का ही है कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान पूरे जीवन का चित्रण दिखाएगा। आपके अंतिम समय में आपको खुद ही सारा स्मरण आएगा, मैं बचपन में ये करता था, फिर मैंने पेड़ से आम चुराए थे, स्कूल में पेंसिल चुराई थी, बच्चे को थप्पड़ मारा था, पड़ोसी से झगड़ा किया था, फिर पत्नी को झूठ बोला था, जो जो कहा सब याद आएगा। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो आपको प्रभाव किया होगा, कोई पुरुष कोई स्त्री, वो दिमाग में बस जाएगा, वो स्टिक, और प्राण निकलते वक्त वो जो चित्र आ गया, वही चित्र आपका अगला योनि है। गीता में भगवान कह रहे हैं, अगर सोने की बहुत आदत है, बहुत सोता बहुत है, खराटे मार के पराठे खा के सोता है, तो सोते सोते इसको अगला जन्म भालू का मिलेगा। भगवान कहेंगे आप तो निर्विकार रूप से सोता रहे, बस भालू बन के पेड़ के नीचे बर्फ के अंदर सोता है। जिन लोगों को कम कपड़े पहनने की आदत होती है, आजकल चित्र देखते हैं कम कपड़े पहन रहे हैं, उनको भगवान वृक्ष बनाता है, पेड़ बन के खड़े रहो बिना वस्त्र के। जिनको मांस खाने की आदत है, भगवान उनको अगले जन्म में शेर बनाता है, कह रहे आप कच्चा मांस खाओ, पकाने की जरूरत नहीं। तो जो भी हमारी आज गुण है, वही गुण अगले जन्म में हमारी योनि बनने चाहिए। कारणम गुण संगस्यो सद असद योनि जन्मसु। हमारी सद और असद योनि, अच्छी और बुरी योनि आज के कारण स्वरूप है। इसलिए हाथी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, किसी स्त्री को या पुरुष को प्रेम करो तो खाली उनकी सुंदरता नहीं, उनकी अंदर की सुंदरता के लिए करो। शारीरिक सुंदरता से आप हाथी की तरह इस भौतिक संसार में डूब जाओ। आजकल लोग शादी करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, सुंदर होनी चाहिए बहू, चाहे काम ढेले का ना करे, और सुंदर आ जाती है लेकिन फिर वो काम कुछ नहीं कर रही होती है। तो दिखावे का जीवन जीना बंद कर देना चाहिए, सादा जीवन ऊंचा विचार। वैसे आपका तो जीवन सादा ही है, गांव में तो लोग सादा होते हैं, शहरों में लोग दिखावे का जीवन ज़्यादा जीते हैं, लेकिन आप लोग बच गए। भगवान ने आपको यहाँ जन्म दिया और वो भी समाज के बीच में आप रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये सीखना चाहिए हाथी से। 14वां गुरु उन्होंने बनाया। आज हम इतने तक ही चर्चा करें, कितना समय हुआ है? आधा घंटा और कर सकते हैं। 14वां गुरु उन्होंने बनाया मधु मक्खी के रस को चुराने वाला मधुपाह, उसको कहते हैं मधुपाह, मधुहा। छत्ते से शहद चुराने वाले को कहते हैं मधुहा। क्या कहते हैं? मधुहा। तो यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने बताया उद्धव को, न देयम न उपभोग्यम चालुब्धेयत दुख सच्चिताम भोंगते तदपि तच्च अन्य मधुहा इव अर्थ वित्त मधु। न देयम, ना ही तो मधुमक्खी का जो चोर करते हैं, मधुमक्खी अगर किसी को अपनी इच्छा से दान दे देती कि मैंने शहद बनाया है भैया तुम ले जाओ, तो कितनी उसको आशीर्वाद मिलता कि देखो इसने हमें शहद दिया। न देयम, किसी को देती नहीं है दान में। न उपभोग्यम, ना ही खुद भोगती है। उपभोग कर ले, चलो कोई बात नहीं, किसी को ना दे रही हो, खुद उपभोग कर ले। न देती है न खाती है। फिर क्या होता है? चालुब्ध्वा यत दुख संचिताम, तो जो संचित करती है जितना भी शहद, लोगों की दृष्टि लग जाती है, घूमते रहते हैं। हमारे घर के पास भी एक पेड़ था, उस पर शहद का जब से छत्ता बनना शुरू हुआ, बहुत लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रभु जी आपके घर के बाहर शहद है, तोड़ने दीजिए, आधा आपको देंगे आधा हम ले जाएंगे, फिर बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे। हम कहते नहीं नहीं नहीं, मधुमक्खी को मत मारो उसका घर। कह रहे जी लटके लटके खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, मधुमक्खी नहीं खाएगी, न किसी को देगी। ना देयम ना उपभोग्यम, न देती है न खाती है। इसको कहते कंजूस, मक्खी चूस। मक्खी चूस जानते क्या होता है? मक्खी चूस होता है, एक होता है कंजूस। कंजूस अपना दान किसी को नहीं देता और खुद भी भोग नहीं करता। लेकिन मक्खी चूस जो होता है, वो चाय में दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको निकाल के पहले चूसता है, फिर वो दूध पी जाए। कह रहा है ऐसे थोड़ी फेंक देंगे, मक्खी गिरने से क्या हो गया, इसे कहते हैं मक्खी चूस। ऐसी एक बार एक मक्खी चूस थे,
उनकी पत्नी बोली, देखो भाई भजन करो, भक्ति करो, भगवान का जीवन है, ये क्यों बर्बाद कर रहे हो? चले जाओ, कभी आप राजस्थान गए थे तो राजस्थान से मथुरा भेजा उनकी पत्नी ने, उनको कहा जाओ मथुरा चले जाओ। तो मथुरा में जाकर के यमुना स्नान पे बैठे। अब पैदल चल के गए, कोई बैलगाड़ी नहीं की। बोले पैसा क्यों खर्च करना, किसी और जगह काम आएगा। चलते गए चलते गए चलते गए, मथुरा पहुंचे, स्नान करने लगे। जैसी डुबकी लगाई थी उधर से आवाज आई, जय हो जमुना मैया की। पंडा लोग आ जाते, पंडा लोग आ गए, जय हो जमुना मैया की। लाओ बाबा निकालो पैसा, हम तुम्हारे जजमान, तुम हमारे जजमान, हम तुम्हारे पुरोहित, हम तुम्हारे पुरोहित, तुम हमारे जजमान, लाओ पैसा दो। बोले महाराज जी जमुना स्नान के बिना रह जाऊंगा, 1 रुपया तुमको नहीं दूंगा। उन्होंने कहा इतनी दूर तुम राजस्थान से पैदल चल के आए हो, हम राजस्थानी लोगों के पुरोहित हैं, इतना तो करो, कम से कम 10-15 रुपये उस जमाने के बाद 10-11 रुपये तो दो। खैर 10-11 1 फूटी कोड़ी नहीं देंगे तुमको, हम बाहर निकलो। हम यमुना जी में आधा उतरा था, आधा ही बाहर आ गया, पानी में नहाया भी नहीं। उन्होंने कहा इतनी दूर पैदल चल के आए हो, पुण्य करने आए हो, कम से कम स्नान तो कर लो। बोला नहीं जी महाराज स्नान नहीं करूँगा, आज स्नान नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्या बात है, कोई तकलीफ है, पैसे की कमी है? कहा नहीं, धन दौलत बहुत है। तो फिर देना नहीं है? कहा 1-आध रुपया दे दो। कहा नहीं अभी तो हम लेके ही नहीं आए कुछ, पैदल ऐसे फक्कड़ रूप में चले आए। कहा अच्छा लेके भी नहीं आए हो, चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करो, हमारे पास बही खाते में लिखवा दो, इनके पुत्र, इनके नाती, ये पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, 1 रुपया आपको उधारी। उन्होंने सोचा ठीक है लिख ले, कौन सा ही आएगा राजस्थान तक पैदल चल के लेने के लिए, 1 रुपया लेने कोई आएगा मथुरा से। उन्होंने लिखवा दी, उन्होंने लिख दी, सेठ जी पिता का नाम, पुत्र का नाम, बच्चों का नाम, पत्नी का नाम, 1 रुपया उधारी। और उन्होंने मंत्र पूजा करवा दी। अब मंत्र पूजा सारी हो गई, स्नान हो गया। बोले अच्छे से हुआ? बोले हाँ जी, आशीर्वाद, हाँ ठीक, चले आए। पत्नी ने पूछा राजस्थान पहुंचे महीने बाद, कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। कह रहे कोई दान दक्षिणा दे के आया? कह क्यों दूं, क्यों दूं दान, फ्री का आ रहा है, पैसे दे दूं इन पंडा पुजारी को, क्यों दे दूं? पत्नी बोली ठीक है, आप कंजूस हैं, मंकीचूस हैं, क्या करें। एक दिन उनकी पत्नी बाहर खड़ी थी, उसने देखा 2-3 महीने बाद वो पंडा जी पैदल पैदल चलते हुए राजस्थान उनके घर पहुंच गए। एड्रेस तो लिखवाया था। तो उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, और पत्नी ने आके पति से कहा, महाराज सेठ जी क्या देखने में तो लग रहा है वही पंडा जी हैं जिनका तुम 1 रुपया उधार कराए थे, वो आ गए घर में। कहा अच्छा, कह दो मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ। पत्नी ने बोल दिया कि पंडा जी हमारे सेठ जी जो है ना वो बीमार है, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप कभी और आना। अरे बेटी कोई बात नहीं, हम यहीं बाहर रुक जाते हैं, तुम चावल दाल दे दो, बना के खा लेंगे, जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब ले लेंगे। जाके तैयार। उन्होंने कहा उन्होंने तो बाहर ही टेंट लगा दिया है, जा नहीं रहे हैं। कह रहे हैं जब ठीक होगा तब लूंगा। कह रहे अच्छा तो कह दो मर गए। तो उन्होंने आके बाहर कह दी, पंडा जी हमारे पतिदेव अभी बीमारी की हालत में थे, अंतिम प्राण लेके गुजर गए। कहा गुजर गए? ओहो, सोचा दुख में चला जाएगा वापस कि मर गए, अब क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा देखो बिटिया, लेना देना अलग बात है, पुरोहित हूँ तुम्हारा, इतनी दूर से आया हूँ, बिना अंतिम संस्कार के तो मुझे नहीं जाना चाहिए, तो अंत में मंत्र पूजा करा के ही जाऊँगा। अब फंस गए। कंजूस था, इसने पत्नी को बोला जाओ मोहल्ले वालों को बुला के लाओ। मोहल्ले वाले आए, पुरोहित जी ने मंत्र अंतिम संस्कार के पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अर्थी पे बंध गए, सांस रोक करके योग क्रिया जानता था, लेटा रहा, हिले नहीं डुले नहीं, लेकिन 1 रुपया ना दूं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पुरोहित जी अपने मंत्र बोलने लग गए। चलते चलते शमशान घाट पहुंच गए। शमशान में चिता पर चढ़ा दिया गया। पुरोहित जी बोले बड़ा भारी कंजूस है, ऐसा नहीं देखा, चिता पे जलने को तैयार है पर 1 रुपया नहीं दे रहा है। चिता पे चढ़ा दिया, चिता पे बैठा रहा, लेटा रहा। तो सब लोग पूजा पाठ कर ही रहे थे। बच्चे रोने लग गए। पिताजी ये भी नहीं बता के गए कि चाबी कहाँ रखी है तिजोरी की। बहुत रोए बच्चे, बहुत दुखी थे। बोला एक बात बताऊं पंडा जी? बोले एक मंत्र हमारे पास है, अगर वो मंत्र हम इसके कान में पढ़े तो हो सकता है कि ये जीवित।
बोले कौन सा मंत्र है? कह रहे वो हम आपको नहीं बता सकते, उनके कान में बताएंगे। हाँ ठीक है गुरुजी, आप इतनी दूर से आए, बोल लीजिए, वो मंत्र भी बोल लीजिए। तो कान में उन्होंने मंत्र बोला पंडा जी ने। बोले हमारा तुम्हारा लेन देन माफ, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, उठ के बैठ जाओ। तुरंत बोला फिर ठीक है, उठ के उठ के बैठ गया। तो इस तरह के लालची, कंजूस, मक्खी चूस ये शिक्षा देते हैं, कितना दबा के ले जाएंगे अपने साथ। एक सुई की नोक भी हमारे साथ जाने वाली नहीं। फिर क्यों संसार में चढ़ाने को बोलो, बोलो जी ठाकुर जी की आरती में चढ़ाओ, ठाकुर जी की आरती में। घर में दामाद जी आएंगे तो 501, भगवान की थाली आएगी तो 5 रुपया, सिक्का ढूंढेंगे 1 रुपया मिल जाए या फटा हुआ नोट, तब चढ़ाएंगे। छुपा छुपा के रख लेंगे अपने बच्चों के लिए। एक बार ऐसी थाली घूम रही थी आरती की, चढ़ा नहीं रहे थे लोग, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये। एक पैसे वाला व्यक्ति बैठा हुआ था, कथा में आ गया था, उठ पा नहीं रहा, आगे पीछे लोग बैठे हुए हैं तो बैठा रहा। तो जब थाली आई आरती की तो उसने सोचा मैं भी 1 रुपया चढ़ाऊं, तो उसने पीछे वाली पॉकेट से 10 रुपये निकाले और चढ़ाए। उसके पीछे गरीब बैठा था, उसने 2000 का नोट चढ़ा दिया। इसने पलट कर देखा, बोला ये सिक्का तो हमारा चल रहा था, इसका कैसे चलने लगा? उसने पीछे पलट कर देखा, तुमने 2000 कहाँ से आए? कह रहा आपकी जेब से। कह रहा तुमने चोरी किया? कह रहा नहीं नहीं, मैं चोरी क्यों करूंगा, जब आप 10 रुपए ढूंढ कर निकाल रहे थे तब 2000 आप ही की पॉकेट से नीचे गिर गया। मैंने कहा नीचे गिर गया तो ठाकुर जी को चढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह कंजूस को अंत में मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छा होता है कि हम भगवान की सेवा में जहां भी मन करे लगाना चाहिए। तो मधुमक्खी कुछ नहीं देती, लेकिन मधुहा सब कुछ उनका छीन करके ले जाता है। 15वां उन्होंने गुरु बनाया। किसको बनाया गुरु अपना? कहते हैं कि सुंदर स्त्रियों और गायन से मृग जो होता है, हिरण, इसको सुंदर गायन बड़ा पसंद है। हिरण को अगर सुंदर गायन मिल जाए, जब हरिदास जी, स्वामी हरिदास वृंदावन में भजन गाया करते थे तो बड़े बड़े हिरण दौड़ दौड़ करके उनके पास आते थे। सुंदर स्त्रियों का सांसारिक गायन, नृत्य, संगीत, ये बिल्कुल मृग की तरह है, जो कि मृग आसक्त हो जाता है और बाद में वो मृग पकड़ा जाता है। तो लोग जो फिल्मी गाने सुनते हैं, ये ध्वनि उनको मृत्यु संसार की ओर आकृष्ट करती है। उनको हमेशा भगवान का भजन सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? भगवान का भजन सुनना चाहिए। तो भगवान का भजन जो लोग सुनते हैं वो हमेशा मुक्त रहेंगे इस संसार में। अन्यथा फिल्मी गाने अगर सुनेंगे तो फंस जाएंगे संसार के अंदर ही। तो इसलिए क्या गाना चाहिए? भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए।